अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है 2024 के अंदर जो कि सऊदी अरब का वीज़ा आप लगवाते हैं, वर्क वीज़ा लगवाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि आपके पास लाजमी होने चाहिए। तो उसके बाद आपका जो है ना वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी कि आप अगर सऊदी अरब से वीज़ा मंगवाते हैं या आप किसी से परचेज करते हैं तो आपके पास क्या क्या होना लाजमी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने ये कमेंट किए थे, मैंने सोचा आज आप भाइयों को ये बता दूं कि 2024 के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका वीजा यानी कि वीजा होना लाजमी है। वकाला होना है, यानी कि जब आपका वीजा पहले निकलता है सऊदी अरब से, उसके बाद होता है एजेंसी के नाम पे वकाला वीजा निकलने के बाद, ठीक है। क्योंकि जो एजेंसी आपका काम करेगी, जो आपका प्रोसेस करेगी, उसके नाम पे आपने वकाला करवाना है, उसको वीजा अपना देना है वकाला करवा के कि आपकी एजेंसी पे हमारा वकाला बन चुका है, यानी कि वकालत आपके पास आ चुकी है हमारे इस वीजा की और आप इसका प्रोसेस करें। देखें, जब तक आप वीजा एजेंसी के नाम पे नहीं कराते तब तक आपका वीजा प्रोसेस यानी कि नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्ट भी नहीं करा सकते। जो लाइसेंस होल्डर हैं साहब ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट लाइसेंस हैं उनके पास, जो अप्रूव हैं, वो सऊदी अरब का जो काम है वो सारा वही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि आपने अपना वकाला करवाना है एजेंसी के नाम, फिर उस एजेंसी वाले के पास जाना है आपने, ठीक है। उस एजेंसी वाले के पास जाके आपने कहना है कि मुझे मेडिकल का टोकन दे दें। मेडिकल की टोकन की कोई फीस होती है, 4000-4500 रुपये भी लेते हैं लोग, ठीक है। तो जो भी मतलब वो आपने पे करनी है, आपको मेडिकल का टोकन दिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल सेंटर आपको बताया जाएगा कि ये वाला आपका मेडिकल सेंटर है, ठीक है। वहाँ पे आपने जाके अपना मेडिकल करवा लेना है। जब आपका मेडिकल हो जाता है, आपको रिपोर्ट मिल जाती है, रिपोर्ट मिलने के बाद फिर अगेन आपने अपनी एजेंसी पे आना है, जो आपकी ऑफिस होगा जिस पे आपने वीज़ा बनवाया होगा, उनको आपने बोलना है ये मेरी मेडिकल की रिपोर्ट फिट आ गई है, लिहाजा आप जो है ना हमें ई नंबर दे दें। ई नंबर उनसे लेके आपने जाना है एतमाद सेंटर, ठीक है। जब एतमाद सेंटर में आप जाएंगे तो एतमाद सेंटर के बाद आपने वहाँ से फिंगर करवाने होंगे, ठीक है, बायोमेट्रिक करानी होगी। तो बायोमेट्रिक जो है ना आप कराने के बाद दोबारा आप एजेंसी वालों के पास आएंगे कि आपके मेडिकल भी हो चुका है और फिंगर भी हो चुका है, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने नादरा में जाना है। आपका करीबी जो भी नादरा हो वहाँ से जाके आपने FRC निकलवानी है, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपके घर के जितनी भी यानी कि अफराद हैं उनकी CNSE का कॉपी का होना आपके पास लाजमी है, वो आप साथ लेके जाएंगे तो आपको FRC जो है निकाल के दे देंगे। नादरा वाले तकरीबन 1100 रुपये उसकी फीस है। तो ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद जब FRC निकलवा के आएंगे आपने फिर एजेंसी पे दोबारा आना है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। कौन कौन से आपने सबमिट करवाने हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके जितने भी पासपोर्ट हैं, आया कि आपने 3 बनवाए हुए हैं, जब से आपने मतलब स्टार्ट किया है बनवाना, एक्सपायर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उसके बाद आप दूसरा बनवाते हैं। मतलब जो आपके पास अवेलेबल हैं टोटल आपने एजेंसी वाले को सबमिट करवाने होंगे, ठीक है। ये नहीं कहना कि यार भाई हमारा तो ये नया फ्रेश पासपोर्ट है तो पिछला काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपने वो भी जमा करवाने हैं और पिछला भी जमा करवाने हैं, जितने भी आपके पास हैं टोटल आपने जमा कराने, कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना ओरिजिनल CNSE जमा करवाना है, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो FRC जो आपने नादरा से निकलवाई थी वो वाली उनको देनी है। 3 चीजें हो गई। उसके बाद आपने ब्लू बैकग्राउंड हो या वाइट बैकग्राउंड 4 अदद आपने फोटो जो है ना अपने वो एजेंसी वाले को जमा करवाने हैं। उसके बाद जो आपने मेडिकल करवाया था वो रिपोर्ट है ओरिजिनल, वो आपने जमा करवानी है अपने एजेंसी वालों को, ठीक है जी। मतलब 4 चीजें हो गई, बल्कि नहीं 5 चीजें हो गई। और छठी चीज जो आखिरी चीज है, ठीक है, वो क्या है, वो आपने एतमाद में जाके जो ई नंबर आपको दिया था एजेंसी वालों ने, आपने वहां पे जाके अपने फिंगर वगैरह करवाए थे, ठीक है। तो वो छठी चीज, ये 6 चीजें आपने देनी है अपनी एजेंसी वालों को, तो आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि वो आपकी फाइल जो है ना एजेंसी वाले बना के एम्बेसी के अंदर जमा करवाएंगे। जब वो जमा करवाएंगे वीज़ा आपका लग जाएगा। आजकल वीज़े की जो पोजीशन चल रही है आपको ये भी बता दूं, वो तकरीबन 2 दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टैंप हो रहा है, ठीक है। तो वीज़ा स्टैंप जब हो जाता है वो कैसे चेक करते हैं, ये ऊपर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ ये वाला, इस पे चले जाएं, आपने चेक करना है कि वीज़ा आपका लगा है या नहीं। कैसे चेक करते हैं ये सारी मालूमात इसमें मैंने बताई हुई है।
और जब आपका वीज़ा लग जाता है, आपका स्टैंप हो जाता है वीज़ा, ठीक है, वीज़ा स्टैंप होने के बाद आपने बायोमेट्रिक कराने होते हैं प्रोटेक्टर ऑफिस में जाके। आपने पेपर लेना है अपनी एजेंसी वालों से, वो एक पेपर देंगे बायोमेट्रिक का जो कि प्रोटेक्टर के लिए होता है, ठीक है। वो वहां से लेके अपने वीज़ा की कॉपी लेके, पासपोर्ट की कॉपी लेके आपने करीबी प्रोटेक्टर ऑफिस जाना है। वहां पे जाके जस्ट आपने प्रोटेक्टर के फिंगर कराने होंगे, ठीक है। आपने प्रोटेक्टर नहीं कराना होता, प्रोटेक्टर एजेंसी वाला ही कराता है। फीसें वगैरह भी वो खुद ही पे करता है। जो आपकी टोटल फीस उसके साथ तय हुई होती है वीज़ा प्रोसेस की, वो आपने उसको देनी होती है। आपको प्रोटेक्टर, वीज़ा लगवाई, सारा कुछ वहीं करके देते हैं। तो बायोमेट्रिक आप जब कराने जाते हैं तो प्रोटेक्टर में 1 रुपया भी आपका नहीं लगता, ठीक है। जब आपका ये मरहला हो जाए मुकम्मल, जैसे कि आपने फिंगर करा लिए, फिंगर वाला काम आपका मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने अपनी एजेंसी वालों को मैसेज करना है, कॉल करना है कि भाई मैंने बायोमेट्रिक करा लिए हैं, और उनको फोटो भी भेज देनी है, व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, कि भाई मैंने बायोमेट्रिक करा लिए हैं, लिहाजा आप मेरा प्रोटेक्टर करा लें और जो है ना मुझे पासपोर्ट दे दें और टिकट भी अपनी बनवा लें। बस इतना सा काम होता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। ये सऊदी अरब का वर्क वीज़ा प्रोसेस करने की बात बता रहा था मैं आपको। इसमें फैमिली विजिट या पर्सनल विजिट की बात नहीं बता रहा था। ये जो कराची एम्बेसी, कराची कौंसलेट के अंदर जो वीज़े जमा होते हैं, यानी कि प्रोसेस करवाते हैं लोग या वीज़ा स्टैंप करवाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये वो चीज़ें मैंने आप भाइयों को बताई है। और 2024 के अंदर जो मालूमात थी, अपडेट थी नई, वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। तो बाकी मिलते हैं अपनी नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।